इबलर शुरू थी निमन बुड़बक कमना ही भरपूर प्रयास ना रखून हो बहानी ना नाना है ना। और जब निमा के रेलवे लेने जरूरत मल्ला होले मल्ला, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन में नहीं आता है। ये स्वतंत्र 5वीं अनुसूची है, ये राज्य के क्षेत्रक्रम में और केंद्र के केंद्र में नहीं आता है। जमीन बच्चा इबलर ना पूरा जमीन बच्चा के वर्ष का ना 5वीं अनुसूची अब ना इबलर पूरी जबरदस्ती ना लगना। हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल का नाम है ARTK ब्लॉग और इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से बातचीत किया जा रहा था पुलिस प्रशासन और रेलवे अधिकारी के साथ में। तो दोस्तों उस वीडियो में साफ साफ मना कर दिया गया था ग्रामीणों के द्वारा। उन्होंने मना कर दिया कि रेल लाइन नहीं बिछाना है या कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा उस गांव के एरिया में। तो दोस्तों आज फिर से वही बात पुलिस प्रशासन और अधिकारी वगैरह आए हुए थे, फिर से ग्राम में आए और उन्होंने फिर से सर्वे की मांग की। तो सर्वे की मांग को फिर से मना करने के लिए यहाँ पे ग्रामीण जमा हुए और काफी नोक-झोंक बातें हुई है। तो आज के वीडियो में मैं वही दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये एक सोशल अवेयरनेस वीडियो है और जितने भी हमारे क्षेत्र के या बाहरी क्षेत्र में, जैसे इंडिया में काफी जगह में हमारे आदिवासी रहते हैं, तो ये सोशल अवेयरनेस है, एक ज्ञान बांटना चाह रहा हूं मैं। तो दोस्तों ज्ञान बांटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो भी आर्टिकल है, एक्ट है, उसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है आज के समय में हमारे लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली आदिवासियों के लिए है, क्योंकि आदिवासी इस जंगल जमीन का मालिक होता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 256 बोल रहा है कि आप लोगों को बाध्यता है, अगर हम ग्रामीणों को अगर सड़क नहीं बनवाना, रेलवे नहीं बनवाना, तो आपको हमारे मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। यहाँ पे केंद्र सरकार का कानून, राज्य सरकार का कानून और आपके जिला का कानून नहीं चलेगा। स्पष्ट है ये बात, मैं दिखाऊं? ये सबको हम बता चुके हैं ग्रामीणों को, हम अभी पहले भी बता चुके हैं। तो बता चुके हैं तो फिर जबरदस्ती हम बता चुके हैं, हम बता चुके हैं। हम लोग जो मतलब आदिवासी सर, आदिवासी नहीं तो काहे लड़ रहे हो भाई? आप लोग तो लड़ना नहीं चाहिए, आप लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। ये देखो 256 पढ़ो आप लोग। हम पढ़ चुके हैं। हमारा भी जमीन गया है, हमने दिया है। अरे साहू जी आप कानून के विरोध में बात मत करो साहू जी। ये देखो साहू साहब, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रशासन की बाध्यता। आप लोग बाध्य हैं, बाध्यता है काम करने की। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसके सांसद द्वारा बनाई गई विधियां। ये सांसद ने इधर रोड बनाने के लिए बोला होगा या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार, ये क्या बोल रहा है? विधियों का, ऐसी विद्यमान विधियों का। विद्यमान विधि क्या है? हमारा 5वीं अनुसूची में प्रशासन नियंत्रण है जो उस राज्य में लागू है, अनुपालन सुनिश्चित रहे। स्पष्ट बोल रहा है। बोलते कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? विद्यमान विधि में सारी विधियां आती हैं। नहीं विद्या आता है, रेलवे का एक्ट भी आता है, उसी के अनुरूप कार्य हो रहा है। तो हम ना आदेश देंगे साहब आपको? नहीं, अगर हमको नहीं बनवा नहीं दे सकते और आप लोग ऐसा नहीं करोगे, आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो हमको पंचायत न्यायालय का मदद लेना पड़ेगा। आप लोगों के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। लीगली जो आपके पास, लीगली तो बात कर रहा हूँ मैं लीगली तो बात कर रहा हूँ, अलीगल बात कर रहा हूँ क्या? जो भी एक्शन आप सरकारी काम में बाधा मत डालिए। नहीं सरकारी का, आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आप बाधा मत डालो साहू जी, आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बाधा मत डालो। आप लोग अति कर रहे हैं। सुनिए साहब, ये देखो सर, इधर लिखा हुआ है आपकी बाध्यता। यहाँ पे लिखा हुआ है सर कि जो 5वीं अनुसूची की विद्यमान विधियां, उस पर राज्य पढ़िए, 20 का छोड़िए मत। नहीं पूरा, मैं शुरू से पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ रहा हूँ पूरा। ये लिखा है प्रशासनिक संबंध है ना, ये आपका 256 अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है राज्यों के और संघ की बाध्यता। मतलब कि आपकी जो राज्य सरकार है, संघ सरकार, उसकी बाध्यता हमारे साथ में प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति, आप कार्यपालिका शक्ति है ना, इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे सांसद द्वारा बनाई गई विधियां, कोई भी सांसद हो, राज्य का सांसद हो, केंद्र का सांसद हो, है ना, उसी संसद से तो कर रहे हैं ना। अरे बाबा पूरा सुनो ना आप इधर। विधियों का, ऐसी विद्यमान विधियों का, बनाई गई विधियों का और बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो हमारा रूढ़ी प्रथा है, हमारा स्वैच्छ शासन है, उस विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है, राज्य में लागू है और 5वीं अनुसूची में लागू है ना, अनुपालन सुनिश्चित रहे।
आप बाध्य हैं, आप बाध्य हैं। बता दीजिए। वो ये लिखा हुआ है, आप बाध्य हैं, आप हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसी विधि के अंतर्गत आए हैं हम लोग, उसी विधि के अंतर्गत आए हैं। तो आप लोग हमारे ऊपर में, आपका जो न्यायालय है, आपका जो कार्यपालिका वो संसद लिखा है ना, संसद कहाँ है बताइए? ये तो लिखा संसद द्वारा जो वो बनाया जिससे सांसद द्वारा में आए हैं हम। अरे नहीं, आगे यहाँ पे पढ़िए, जिससे सांसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधि, ऐसी विद्यमान विधि हमारा विधि, ऐसी कौन सी विद्यमान विधि? हम रोड बनाने नहीं देना चाहते हैं पांडे जी, वो हमारी विद्यमान विधि है। आप बिल्कुल, वो हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है सर, हम कुछ भी कानून बना सकते हैं यहाँ पे। उसके आगे कॉर्पोरेट लीजिए, उसमें तो विद्यमान है क्या वो बताइए? बिल्कुल विद्यमान है सर, हम जिंदा है, हमारे लोग जिंदा हो, विद्यमान है। द्वारा हिंदी में गलत पढ़ रहे हैं। अरे नहीं, इधर इंग्लिश में आप पढ़ो, इधर इंग्लिश में भी। ये क्या बोल रहा है? विद्यमान विधि सुनिश्चित रहे। राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अभी आप दूसरों की बात कर रहे थे, आप पढ़े नहीं, आप पूरा नहीं पढ़े। मैं पूरा पढ़ा हूं। आवश्यक प्रतीत हो, ये आपके लिए लग रहा है, आवश्यक प्रतीत आपको लग रहा है, और हमारे लिए नहीं लग रहा है। अनुपालन सुनिश्चित रहे। आप न्यायालय का आप प्रक्रिया कर सकते हैं अपने आप को जस्टिस ये सब। बिल्कुल सर, मैं 5 यूनिवर्सिटी में चीफ जस्टिस हूँ मैं। बिल्कुल जस्टिफाई मत कीजिए ना भाई। अरे नहीं, आप गलत बात मत करो सर, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ये पूरा ये 57 यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। हमारी मर्जी के बगैर, मेरी मर्जी के बगैर, भारत सर प्रतीत हो, मेरी मर्जी के बगैर, मेरी मर्जी के बगैर नहीं, आप गलत जस्टिफाई मत करो, आप गलत जस्टिफाई मत करो। पढ़ रहे हैं फिर नहीं, मैं पूरा पढ़ा हूँ। प्रशासन नियंत्रण का 100% नियंत्रण मेरे हाथ में। मैडम जी, आप ना, अगर आपको लगता है कि न्यायालय का आप लोग शरण ले सकते हो, न्यायालय का शरण ले सकते हो, आप लोग करो। मैं अपना गलत कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मैं लूंगा, मैं बिल्कुल लूंगा। मैं आवश्यक प्रतीत हो रहा है, लेकिन 5वीं अनुसूची को आवश्यक प्रतीत नहीं हो रहा है। मेरा यहाँ पे जमीन छिन रहा है। लिखा हुआ है 256 में भाई, 244 पूरा पढ़ो आप। 200 आप नहीं पढ़े हो, अगर पढ़े होते तो ऐसा आप जैसा बात नहीं कर रहे होता। पांडे जी, मैं आपको बता रहा हूँ सर, अतिक्रमण मत करो, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोग नहीं पढ़े, आप लोग नहीं पढ़े, और आप डरवा रहे हैं कि हमारे ऊपर FIR हो गया। आपको हमारे ऊपर FIR करने का भागीदारी करनी है, समझ में आ रहा है? समझ रहे मैडम जी? FIR है कि नहीं? क्या आप हमारे ऊपर FIR भी नहीं कर सकते हो सर? FIR है कि नहीं? अभी नहीं है मेरे ऊपर में। आप विधि का उल्लंघन कर रहे हो। FIR आप स्वैच्छिक सरकार के बारे में आप नहीं जान रहे। न्यायालय की शरण लीजिए। न्यायालय का शरण हमारा खुद का न्यायालय है। हम उधर सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट नहीं जाएंगे। हम हमारा खुद का न्यायालय है, हमारा खुद का न्यायालय है। अभी आप मैडम जी, अभी आप पूरा जो फोर्स है वो लेकर आप लोग निकलिए। आप लोग अभी पूरा जो फोर्स है वो लेके निकलिए, यहाँ पे सर्वे नहीं हो। आपके कहने से नहीं निकलेंगे, आप लोगों को कहने से नहीं निकलेंगे, निकलना पड़ेगा सर। हम लोग सरकारी काम के लिए हैं, आपके कहने से। राज्य शासन ने हमको अधिकृत किया। ये राज्य शासन के भीतर कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यही तो आपका नारीपन है, यही तो आपका नारीपन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? ज्यादा मत बोलो भाई। अरे साहू जी, अनाड़ीपन कैसे बोल? क्या अनाड़ीपन? अनाड़ी है हम लोग, बिल्कुल। आप उस दूसरे सेलेक्ट हो गए हैं, बताइए। बिल्कुल अधिकृत किया गया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। आप राज्य सरकार के लिए अधिकृत है, राज्य सरकार के लिए केंद्र सरकार। बिल्कुल सर, बातों से यही सुनाई दे रहा है, बातों यही सुनाई समझ में आ रहा है। हमारी आप कमजोरी मत समझिए। नहीं, कमजोरी नहीं, आप हमारे लोगों की हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे नहीं, हमको अनाड़ी बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहा हूँ सर, बिल्कुल सर, आप गंवार बोल रहे हैं खुद की। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पूरा वीडियो आपका प्रशासन भी कर रहा है। बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। आप अपने आप को देख लीजिए। मैं आपका ज्ञान किस तरह क्या है बताओ ना। नहीं है, जब बता रहा हूँ ये राज्य सरकार के अंदर में नहीं है। व्याख्या नहीं कर सकते उसको। मेरा तो जमीन अपन बचा ला। अरे तेरे जैसा अधिकारियों को भैया हम लोग चलाते हैं यारो। इब्राहिम पसना देता हो, इब्राहिम लाना रे पसा दइया सरकार पसाई इब्राहिम मुरुक पसाई इब्राहिम दे निमा जमीन अपन बच्चा ना इब्राहिम दे इब्राहिम समझ निमा जमीन अपन बच्चा ना निमा जमीन अपन बच्चा के बारे इब्राहिम निमा जमीन अपन बच्चा बरस ना हरो इब्राहिम ना पूरा जमीन अपन बच्चा के बरस ना निमा 5वां अनुसूची अपन ना इब्राहिम जबरदस्ती ना लगना पूरा खुद पता मानना। लेकिन इन्हें बाना इब्राहिम मालूम इब्राहिम ने बाना इब्राहिम जबरदस्ती इब्राहिम ना माना। इब्राहिम एकदम से तैयार इब्राहिम निशान हुई ना मानना इब्राहिम निमा जमीन अपन बच्चा ना निमा हिंदी की बात ना बुड़बक
कम आना रही है ना बुढ़वा कम नहीं प्रयास ना ना इसला कानून अब इसला विधिया बुनी पर मान आना रही तो इस टाइप भी मामला है कि तो इस टाइप भी मामला है कि जबरदस्ती ना हालत से ना एकदम से ना मैं कानून और संविधान अब मान आना रिबलर बाना किसान ज्यादा पढ़ा लिखा एकदम इस टाइप भी आना रिबलर है ना समझा दर कत्ता ना रो समझा दर कत्ता ना रो हाँ जबरदस्ती बोला मैं जमीन अबुल खर्च जबरदस्ती जाने वाला जबरदस्ती जब बच्चे प्रयास आप अपनी बात को रखिए। मैं जो स्वच्छ शासन है अधिकार पांचवी अनुसूची जो निमा विशेष अधिकार आदिवासी आलरखा करगिरी इबरा प्रशासन तालर जबरदस्ती बच्चे प्रयास ना उसी के अनुसार से काम होगा, उससे नहीं होगा, उसका वायलेशन नहीं होगा। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से बता सकते हैं कि आप अपना जमीन नहीं देना चाहते, वो बताइए आप, है ना। आप लोग लिख के दीजिए, आप लोग लिख के दीजिए कि आप जमीन नहीं देना चाहते, खत्म बात। हम लोग नहीं देंगे, नहीं देंगे, एक बार बोल दिए। उस दिन भी बताए थे कि हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, आप जो कर रहे हैं ना लीगली कीजिए। हम अगर कोई शासकीय कार्य कर रहे हैं ना उसमें प्लीज बात हम मत डालिए। मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ सर्वे भी नहीं कर सकते। आप न्यायालय से आदेश ले आइए। नहीं, न्यायालय से आदेश ले, हमारा पंचायत न्यायालय है। आप वरिष्ठ कार्यालय से आदेश ले आइए। पंचायत से प्रस्ताव पारित करवाइए। पंचायत कहाँ से? अरे हम ही लोग पंचायत है, बिल्कुल पंचायत से प्रस्ताव पारित करवाओ ना। आपकी पंचायत है सर, पंचायत आदिवासी पंचायत सर, ग्राम पंचायत नहीं। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। ग्राम पंचायत को मान ही नहीं रहे। पंचायत में कोई वैल्यू नहीं मानते, नहीं मानते ग्राम पंचायत को। हम आदिवासी पंचायत को मानते हैं। अब ये पंचायत नहीं तुम बना दो। अरे बिल्कुल पांडे जी, ये देखो इधर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। ग्राम सभा को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? वो फिर आपका ये जो पेशा एक्ट है, अब अभी देखो ग्राम सभा को नहीं मानता। आदिवासी ये आप लोगों का थोपा हुआ है ग्राम सभा। हम आदिवासी पंचायत का लगाएंगे, बिल्कुल डालिए इधर। बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं। अभी तक आप लोग ग्राम सभा की बात कर रहे थे ना। हम आदिवासी पंचायत की बात को मानते हैं, आदिवासी पंचायत की बात को मानते हैं, हम पांचवी अनुसूची को मानते हैं, पेशा कानून को नहीं मानते हैं। ये तो बोल रहे हैं हम पंचायत को नहीं मानते हैं, हम ग्राम पंचायत को नहीं मानते। ना ग्राम सभा और आदिवासी पंचायत में फर्क होता है मिस्टर। एक तमीज से बात एकदम तमीज से बात कर रहा था। मार लो मारने वाले मार लो पांडे जी, मार लो इधर। शब्दों का यूज करो, शब्दों से लड़ो। मैं शब्दों से लड़ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ग्राम सभा, आप पढ़े लिखे जैसा रहो, आप पढ़े लिखे जैसा रहो सर। हमको मार दो, अनपढ़ जैसे बात मत। ये इधर अगर आप इतनी समझदारी होते तो फोर्स लेके आते इधर। आप फोर्स लेके आते। ये आदिवासी पंचायत का मामला है सर, सारी जानकारी है। बिल्कुल मुझे भी सारी जानकारी है। आप न्यायालय का शरण लो, हम पंचायत का शरण लेते हैं, आप कर लो। हम लीगली सही हैं, हम भी लीगली सही है, हम भी लीगली सही है सर, लीगली सही है, हम लीगली सही है ना। मैं देख रहा हूँ जसपुर के जितने भी जो अधिकारी हैं, जसपुर के जितने भी अधिकारी हैं कानून को ताक में रख के काम करते, मैं देख रहा हूँ आप लोगों का हरकत में देख रहा हूँ सर। को तो पता है कानून, बाकी तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए। आप पांचवी अनुसूची का हनन नहीं कर सकते सर। आप कितना मुस्कुरा लो, हम नहीं कर रहे, आप लोग कर रहे हो सर। सम्मान करते हैं, आप नहीं कर रहे हो, हमारे लिए सम्मानीय है। अरे आप 256 को सम्मान नहीं करो, 244 को आप 257 उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो। अगर आप उसी यहाँ पे करने क्या है, यहाँ पे करने क्या है, पालन कर रहे हैं हम लोग। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का परिपालन यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे पांचवी अनुसूची का हमारा परिपालन चलेगा। देश से अलग है क्या? बिल्कुल अलग है सर। अच्छा, अलग ही नहीं है। पाकिस्तान नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये देश नहीं है, नहीं देश है, नहीं है, देश है। अब ये बोलो, ये भारत का अंग ही नहीं है। अरे बाबा मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोला हूँ देखिए, ये जो प्रशासन के अधिकारी लोग वीडियो बढ़िया से बना लो, कहीं मेरे को साले लोग गलत सबूत में मेरे पास जाना दे। मैं बोल रहा हूँ, उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहा, पूरे सुनो बात को। मैं बोल रहा हूँ ये राज्य सरकार के अधीन और केंद्र सरकार के अधीन में हमारा पांचवी अनुसूची क्षेत्र नहीं आता है। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन में नहीं आता है, ये स्वतंत्र पांचवी अनुसूची है। ये राज्य के क्षेत्रक्रम में और केंद्र के केंद्र में नहीं आता है। तो इसमें आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसमें हमारी सहमति होगा तो आप रोड बना सकते हैं, हमारी सहमति होगा तो आप रेल ले सकते हैं, रेलवे लाइन बना सकते हैं। सबसे पहले हमारी सहमति चाहिए, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है पहली बार। हाँ, हमने किसके ऊपर जो जबरदस्ती थी कि ये बताइए। हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहे हो तुम तो अभी आए यार, हम कहाँ से? हम तो परसों रोड पे थे सर। परसों भी लेट ही में आए थे जब आधा काम खत्म हो गया। ना 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 ना, मैं तो था, हम लोग तो से साथ में थे, साथ में कार्रवाई शुरू हुआ था। अब परसों से जबरदस्ती कर रहे हो आप। तो सिर्फ हम बातचीत करने आए थे आपसे।
तो अभी क्या करने आए हो सर? आपको फोर्स लाके आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हमको बिल्कुल जरूरत नहीं थी। बिल्कुल फोर्स हटा देंगे आप, हमारा सरकारी काम में सहयोग ना हम केवल वही रहेंगे। आप 5वीं अनुसूची के निर्देशों के अलावा आप अन्य काम नहीं कर सकते। हम आपको रोड बनाने नहीं देना चाहते, रेलवे लाइन बनाने नहीं देना चाहते। हाँ, आप बाध्य है सर, अपनी बाध्यता को यहाँ पे आप अमल कीजिए, इसका परिपालन कीजिए। और मैं पूरे जसपुर के प्रशासन को स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ से अपना फोर्स लेके आप निकल जाइए। बस आप निकल जाइए आप यहाँ से। आप जबरदस्ती अतिक्रमण नहीं करेंगे। हम लोग विधिवत काम करने आए हैं। नहीं, आप विधिवत काम नहीं कर रहे हैं। नहीं सुनी साहब, आप विधिवत काम नहीं कर रहे हैं। विधि का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल आप जाइए ना। नहीं, हम सेशन कोर्ट नहीं जाएंगे, सेशन कोर्ट नहीं जाएंगे, लोअर कोर्ट नहीं जाएंगे। हम पंचायत कोर्ट में हम लोग फैसला करेंगे। पंचायत कोर्ट में हम लोग फैसला करेंगे सर, कानून के आधार पे, संविधान के आधार पे, बिल्कुल यहीं पे करेंगे। और हम लोग 10-20 गाँव के, इसको तो मान ही नहीं रहे हैं ना। ग्राम सभा को नहीं मान रहा हूँ सर, मैं आदिवासी पंचायत को मान रहा हूँ। मैं ग्राम सहूलियत के हिसाब से किसी को मानेंगे, किसी को भी नहीं मानेंगे। अरे सर, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप देखो ना सर। जो जिसका आर्टिकल इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ सोनी साहब, आपको लगता है कि अगर मैं गलत हूँ तो आप अपना सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट का मदद लो, मैं मेरे पंचायत कोर्ट का मदद लेता हूँ। मैं 256 की आधी अधूरी बात बताकर ना 257 में परिपालन के बारे में स्पष्टता से बोला गया है। ना सर, नहीं बताया आपने, या तो आपके समझ में गलती हो रही है। नहीं, आपको समझने में गलती हो रही सर। मैं तो रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आप लोग, आपको समझने में गलती हो रही है, साहू जी आपको समझने में गलती हो रही है, सोनी साहब आपको समझने में गलती हो रही है। तो बदलेंगे नहीं, अक्षर तो बिल्कुल यही है सर, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बदलने वाला है। मैं बोल तो रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप सेशन कोर्ट में और लोअर कोर्ट में मेरा प्रकरण दर्ज करो। आप गलत क्यों होंगे? मैं आपको पंचायत कोर्ट से मैं चैलेंज करता हूँ। मैं अगर मैं गलत हूँ तो करिए, आप करिए, बिल्कुल करिए। तो ये मामला है, करिए, बिल्कुल चैलेंज करिए सर। पूरी जहां को पता है कि 5वीं अनुसूची में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमारी मर्जी होगा तो आप रोड बना, जबरदस्ती कोई कर ही नहीं रहा है। ये पूरा मामला, पढ़ नहीं रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला क्या है? गलत कर रहे हैं। नहीं, व्याख्या आप लोग गलत कर रहे हैं। जो विधिवत आदेश है उसके परिपालन में सर, आपके पास में केंद्र सरकार में एक से कानून सलाहकार है, एक्सपर्ट हैं, आप उनसे सलाह लो ना सर। मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं सलाह आप लीजिए ना। ना, मुझे सलाह लेने की जरूरत नहीं है सर। मुझे पता है सुनी सर, मैं परफेक्टली, मैं अच्छे से जान रहा हूँ उसको। मैं आदेश दिया गया है तो सब कुछ सोच समझ के ही है। नहीं। अरे सर, अरे सोनी साहब, आप कहाँ बात का बतंगड़ बना रहे हो? सोनी साहब, ये नोटबंदी क्या सही हुआ? कोविड का वैक्सीन सही हुआ? एनआरसी का कानून सही हुआ? अरे आप बोल रहे कि पढ़े लिखे लोग हैं, केंद्र सरकार के लोग, है ना? नहीं तो वो शासन सत्ता पे आप उंगली मत क्यों नहीं उठाएंगे? मेरा अधिकार है सर। पर्सनल चीज है। अरे नहीं, पर्सनल चीज नहीं है, ये संवैधानिक है, ये संवैधानिक है सर, ये संवैधानिक है। और संविधान ने, और ओपोजिशन क्यों दिया है? ओपोजिशन विरोध करने के लिए दिया है। ओपोजिशन विरोध करे ना, तो मैं ओपोजिशन हूँ ना सर। मैं चाहिए ना संसद में, तो मैं विरोध तो कर रहा हूँ आपके पास, आप नहीं कर सकते। आप बोल रहे कि केंद्र सरकार बहुत होशियार है। केंद्र सर हमारे सामने विरोध करने से क्या होगा? करेंगे ना सर, आप उसके नुमाइंदे हैं ना, आप उनके कर्मचारी हैं ना, आ तो रहे ना। ये सब क्या है बाकी लोग? आप लोग आए ना सर उससे आदेश को लेके। हम बोल रहे हैं कि नोटबंदी का क्या फायदा हुआ सरकार को। आप बोल रहे कि सर इस पर बात कीजिए ना। मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि सरकार का लिया हुआ हर फैसला हमारे हित में नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं आप बोल रहे कि सरकार में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सही निर्णय लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ, नहीं, आप ही ने बोला। आपने बोला सर, इधर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो रिकॉर्ड। आपने बोला केंद्र सरकार सही काम करता बोल रहा है। आपने बोला इधर वीडियो रिकॉर्ड है, झुठलाओ मत। मैं आदिवासी पंचायत को मानता हूँ, आदिवासी पंचायत को मानता हूँ। मैं पेशा कानून को नहीं मानता हूँ, मैं पेशा कानून को नहीं मानता। वो आपका थोपा हुआ हमारे लिए है। ये इसी के वजह से हमारा आदिवासी समाज सत्यानाश हो रहा है, इसी की वजह से ये पूरा अतिक्रमण हो रहा है सर। आप मेरे को मत सिखाओ 5वीं अनुसूची के बारे में, पता है आपसे ज्यादा पढ़ता लिखता हूँ मैं 5वीं अनुसूची के बारे में। और बोल रहा हूँ, अगर मैं डिसाइड कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ सर आपको, अगर मेरी बातें अगर गलत रहा है, आप लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट में मेरे खिलाफ में आप जाइए ना। मैं मेरे पंचायत में रहूंगा। मैं आप गलत इंटरप्रिटेशन मत कीजिए सर, ये ऑन द रिकॉर्ड वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं। भारत के आदमी नहीं हो तो अब आगे क्या बोलोगे? ना गलत बात मत बोलिए। बोले थे आपने, भारत का आदमी नहीं बोला मैं। भारत सरकार और केंद्र सरकार के नियंत्रण में 5वीं अनुसूची नहीं आता है। भारत और राज्य सरकार के अधीन में 5वीं अनुसूची नहीं आता है सर। ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। हम ही तो बस बात को घुमा रहे हैं। अरे सर पूरा वीडियो है, रूपनारायण का चैनल में देख लेना, आप खोल के देख लेना। आप मैं देख ही रहा हूँ वीडियो ही, अभी देखिए। हाँ वीडियो देख लेना आप, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ आपको। मैं आपको क्यों तकलीफ हो रहा है सर कि 5वीं अनुसूची अलग है? क्यों तकलीफ हो रहा है? कोई तकलीफ नहीं है। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो सर? कोई जबरदस्ती कर रहे हैं। आप जबरदस्ती मत करो सर। हम किसी चीज का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तो सर्वे करने जबरदस्ती क्यों आ गए सर? भाई जब किसी गांव वाले से हमने बदतमीजी किया, क्या पूछो? नहीं कर तो रहे, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। कर तो रहे सर, बदतमीजी नहीं है तो क्या है? क्या कर रहे हैं? आप जबरदस्ती कर रहे हो। आप
आप जबरदस्ती, आप लोग जबरदस्ती रोक रहे हैं। सर आपका अधिकार ही नहीं है सर, शासकीय काम में बाधा है, ये आपका अधिकार ही नहीं है। हमको वैध आदेश मिला हुआ है। वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इलाके में लागू होता है, 5वीं अनुसूची में लागू नहीं होता है। ये उससे अलग है, केंद्र सरकार राज्य सरकार उसके अधीन में नहीं आता है, संविधान में लिखा हुआ बात है। 275 संचित निधि, ये आदिवासियों का फंड का तनख्वाह ले रहे हो सर, आप हमारे ऊपर चिल्ला रहे हो। आप मेरे ऊपर चिल्लाओगे? मैं बोल रहा हूँ साहू जी, भारत के सभी नागरिकों के टैक्स का पैसा है। ठीक है, ये जो आदिवासियों का स्पेशल जो बजट है सर 275 संचित अधिनियम, आप पढ़ो इसको। अब हमारे तनख्वाह करो, आप मेरे को बोलोगे? आप समझ रहे हो? टैक्स आता है उसमें, देश के एक ये जो टैक्स है। ये बोला ना पार्टी पास जैसे बात मत करो यहाँ आप पार्टी पास जैसा बात मत करो, आप बहुत दिमाग खराब करो, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं उंगली नहीं दिखाओ, आप अधिकारी हो सर, अधिकारी की तरह रहो आप। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अब नियम और विधि का बात कर रहा हूँ मैं, आप जबरदस्ती मत करो, समझ में आ रहा है? आप 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हमारी मर्जी से काम कर सकते हो, हमारी मर्जी नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए। आप जब बता रहे कि आप लोगों का अधिकार ही नहीं इस क्षेत्र में, तो क्यों जबरदस्ती? अरे नहीं है बाबा, नहीं है। 244 हमारा प्रशासन नियंत्रण है। आप जबरदस्ती करोगे, आप जबरदस्ती करोगे, आप जबरदस्ती करोगे। हम लोग आप लोगों के लिए नोटिस काटेंगे सर। आदिवासी महापंचायत में आप लोग को आना पड़ेगा, बयान करना पड़ेगा, और पूरे देश भर के आदिवासियों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। हमारे आदिवासी पंचायत हमारा कोर्ट है सर, हम उसमें आपको बात को रखेंगे। गलत कर रहे हो सर, स्पष्ट तो बोल रहा हूँ। आप जबरदस्ती मत करो, आप अपना फोर्स लो, अपने आदमी लो और यहाँ से शांति से निकल जाइए। तो साहू साहब जी, हम आपसे फिर दोबारा स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी फोर्स को यहाँ पे बड़े प्यार से जैसे आए थे वैसे आप लेके जा सकते हैं। बतौर व्यक्तिगत रूप से आप इस इलाके में आ सकते हैं, जा सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, उसमें हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन सर्वे के नाम पे आप नहीं आ सकते, और वहां से हमारी बाध्यता आपके लिए शुरू होती है। हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे सर, उनको पता नहीं था, इसलिए ये जो आपका राज्य सरकार के कानून और केंद्र सरकार के कानून को मानने इनकी मजबूरी थी। हमारे लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, जब प्रशासन नियंत्रण का 100% जिम्मेवारी घुमावा ना रहो, इबलर जबरदस्ती नहीं मान दे, है ना? इबलर शुरू थी निमन बुड़बक कम नाही, भरपूर प्रयास न रखून हो बहाने ना नानार, है ना? और जब निमागे रेलवे लेने जरूरत मल्ला होले मल्ला, भारत माला जरूरत मल्ला होले मल्ला, ठीक रही नाम नमे पगडंडी डाले ने को तो मामला खत्म ही के, है ना? तो जबरदस्ती नाना पुलर नहीं मैसेंगे नहीं मैं हथियार नहीं मैं कानून नहीं मैं संविधान रही, है ना? केंद्र सरकार ही आदेश और राज्य सरकार ही आदेश सर माँ चल रही बढ़िया से समझा रहा, है ना? आगे इलेक्शन बिल्कुल जरूरत मल्ला एकदम से, हाँ बेफिक्र रहा एकदम से, है ना? तो पूरा निमय दे सबूत हुआ थी आदम पूरा जो सरकार एक से निमैसेंगे ना नाले, इसलिए जिला सरकार एक से ना नाले, प्रशासन एक से ना नाले, ऑन द रिकॉर्ड वीडियो नु मना ले, है ना? आगे संकोच न नहीं जरूरत मल्ला इसन रणदीप समझा रहा कि खद का से पहुंचना रे, ये पूरा निर्णय होना ही निमागे अधिकार रही दे, और ऐसा मनचाहा अधिकार मल्ला किताब नु संविधान किताब नु लिख के दे आगे निमय निर्णय एकदम से अडिग रहा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहा, चिंता ना नहीं कोई जरूरत मल्ला, है ना? और इन्ना था निर्णय जो अतिक्रमण नजर आ रही नामे और बढ़िया से नोट के पंचायत महासभा आयोजन नाना आदियों खन अधिकारी आर के नोटिस खंडा अबरारिन मेखा पूरा सवाल जवाब नाना अबरारिन और आरिन नियम के सजा चाहिए आगे अधिकारी, है ना? बढ़िया से सिखरा, बढ़िया से सीधा इधर दिन बना रहो, पढ़ा लिखा बढ़िया से, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इधर दिन बार बना पढ़ा इधर दे अनपढ़ रादर थी हूँ पढ़ा इधर रोज उनटोंटे आर्टिकल अब हूँ पढ़ोर होले हूँ एक साल नो सवा साल नो पूरा 395 अनुच्छेद पढ़ोर थे मुंजोर छोड़ दे, है ना? आगे एकदम से कानून ही जानकार मना और उर्मार इज्जत ना कोई दिक्कत मतलब लड़ाई लड़ना ही तरीका ना एकदम संवैधानिक बनना चाहिए, है ना? है ना? केका से लगी निमा के टोंगे बल्लो थ्रों में से लगी माँ लगी टोंगे बल्लो थ्रों में से माँ लगी माला थी पुलिस वाला रहते बंदूक धर धर बस करना रबड़ से, हाँ आगे आगे ना संविधानी दायरे नु लड़ाई लड़ना रही ना, संविधानी दायरे नु लड़ाई लड़ना रही।